नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे रिपोर्ताज साहित्य पर। मित्रों, साहित्य की अनेक विधाएं हैं और साहित्य आपको नाना रूपों में प्राप्त होता है। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई निबंध लिखता है, कोई आलोचना से संबंधित पुस्तकें लिखता है। तो इस तरह से नाना प्रकार की विधाएं साहित्य में हमें प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक विधा है रिपोर्ताज, जिसके बारे में बहुत कम सुना जाता है। प्रायः जो है इस पे उतना प्रचुर मात्रा में साहित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम से रिपोर्ताज साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आज इसी विधा के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में इसके बारे में पूछा जाता है। तो चर्चा के पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतिहास और साहित्य की वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, रिपोर्ताज से हमारा क्या तात्पर्य है। रिपोर्ताज शब्द, जैसे कि आप देखते हैं, रिपोर्ताज शब्द जो है वो किससे बना है। ये रिपोर्ट से बना है। जैसे रिपोर्ट अंग्रेजी में हम लोग जिसे कहते हैं रिपोर्ट, यानी जैसे कोई घटना घटती है तो उस घटना घटने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो रिपोर्ताज शब्द भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट से ही विकसित हुआ है। तो रिपोर्ताज हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी है, जैसे मैंने आपको बताया। और रिपोर्ताज शब्द जो है ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा में इसको बोलते हैं रिपोर्ताज। तो इस विधा में किसी घटना का यथा तथ्य, यानी जैसे घटना घटी थी, जिस रूप में घटी थी, हूबहू वैसा ही वर्णन किया जाता है और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया जाता है, विशेष शैली में वर्णन किया जाता है। इसमें जो लेखक होता है वो किसी प्रत्यक्ष घटना की रिपोर्ट तैयार करता है। यानी कोई घटना घटी है उसकी आंखों के सामने, तरह तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे कहीं पे अकाल पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं प्लेग आ गया, या कोई युद्ध से संबंधित घटना हो सकती है, कोई राजनीतिक घटना हो सकती है। जैसे अभी आजकल देखिए पाकिस्तान में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो उसके संबंध में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे तमाम बातें होती हैं। कभी कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इन सब के बारे में जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो कई बार इनकी रिपोर्ट जो है वो इस तरह से तैयार करते हैं कि वो घटना आपके सामने सजीव हो उठती है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें लेखक किसी प्रत्यक्ष घटना की रिपोर्ट तैयार करता है। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि घटना के बारे में बहुत सारे लोगों से सुन करके लेखक को जानकारी प्राप्त होती है, और जानकारी प्राप्त करके वो अपनी साहित्यिक प्रतिभा का उपयोग करता है, अपनी कला, अपनी क्षमता का उपयोग करता है और ऐसा दृश्य अपने वर्णन में उपस्थित कर देता है जैसे ये लगता है कि वो घटना प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर लिखी गई हो। तो इस तरह से जो है वो जो घटना का वर्णन किया जाता है वो बहुत ही प्रभावोत्पादक भी बन जाता है। तो इस प्रकार इसमें किसी स्थान, घटना इत्यादि का यथा तथ्य चित्रण ही नहीं किया जाता, बल्कि साथ ही साथ जो है इसमें
जो साहित्यकार होता है, जो लेखक होता है, उसकी भी परीक्षा होती है कि वो कितना कल्पनाशील है और कितना जो है वो मनोविज्ञान की विधा में जो है वो कितना निष्णांत है, कितना मनोवैज्ञानिक वर्णन कर सकता है और उसकी कलात्मक प्रतिभा क्या है, उसकी शैली कितनी प्रभावोत्पादक है। तो इस तरह से ये सब बातें जो हैं वो साहित्यकार की भी एक तरह से परीक्षा होती है। और उसके बाद फिर जब वो अ, उसको लिपिबद्ध कर देता है उस घटना की रिपोर्ट को, तो वो साहित्य का अंग बन जाता है। यहाँ यह भी एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कुछ लेखक अ, बहुत ही चटपटी शैली में कल्पना पर आधारित किसी घटना का चित्रण कर देते हैं, तो वस्तुतः वह उसे हम रिपोर्टाज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो वास्तविक घटना से परे है। कई बार क्या होता है कि जो बातें घटी नहीं रहती हैं, जो बातें हुई नहीं रहती हैं, उसमें अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जोड़ करके उसको चटपटा बनाने के लिए, जिसे कहते हैं मसालेदार बनाने के लिए, लोग इस तरह की बातें लिख देते हैं। तो वो रिपोर्टाज साहित्य के अंतर्गत उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। तो घटना की तात्कालिक प्रतिक्रिया से जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से अपने आप को घटना से जोड़ करके जो साहित्यकार जो है उस घटना का विवरण लिखते हैं, तो वही जो है वो रिपोर्टाज की विधा है। तो इस विधा का विकास ऐसा कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में हुआ। एक हिंदी के जाने माने साहित्यकार शिवदान सिंह चौहान जी थे, जिन्होंने अपने एक निबंध में रिपोर्टाज, उनका एक निबंध है रिपोर्टाज, जिसमें उन्होंने इस तरफ संकेत किया है कि किस तरह से इस विधा का प्रारंभ युद्ध क्षेत्र में हुआ। तो आप देखिए, मैंने शिवदान सिंह चौहान के निबंध का एक अंश यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि रिपोर्टाज हिंदी में नहीं के बराबर है और यह साहित्य का ऐसा रूप विधान है जिसका महत्व आज भी सामाजिक परिस्थिति को जाने बिना नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसका जन्म इन्हीं परिस्थितियों से हुआ। यूरोप, विशेषकर सोवियत यूनियन से रिपोर्टाज का प्रारंभ हुआ और अमेरिकन लेखकों ने इसको सबसे ज़्यादा अपनाया। तो देखिए, शिवदास सिंह चौहान जो है, जो कि प्रारंभिक रिपोर्टाज लेखकों में से हैं हिंदी साहित्य में, तो उनका ये कहना है कि जो रिपोर्टाज है उसका प्रारंभ सोवियत यूनियन से हुआ और अमेरिकन लेखकों ने इसको सबसे अधिक अपनाया। तो यूरोप में पिछले महायुद्ध के बाद से जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उनके रिपोर्टाज प्रस्तुत करने की कोशिश लेखकों ने की। जैसे रूस की समाजवादी क्रांति का रिपोर्टाज जॉन रीड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 10 Days That Shook the World में किया था। और जोसेफ फ्रीमन के शब्दों में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले दिनों यूरोप और अमेरिका में समाज की नींव हिला देने वाला जो साहित्य लिखा गया, उसमें से अधिकांश रिपोर्टाज है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि इस विधा का विकास यूरोप में युद्ध क्षेत्र में हुआ। सन 1936 के लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इस विधा का जन्म हुआ और बाद में जैसे जैसे द्वितीय महायुद्ध परवान चढ़ता गया, वैसे वैसे जो है इस विधा का भी और भी ज़्यादा और भी अधिक विकास होता गया। महायुद्ध की विभीषिका भी जो है वो, उसे भी जो साहित्यकार हैं वो युद्ध की विभीषिका को भी कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं और उसको एक तरह से कह लीजिए कि कला रूपों में ढाल देते हैं। तो युद्ध क्षेत्र से भी जो है वो कला का जन्म होता है। तो इलिया एहरेनबर्ग के रिपोर्टाज के साथ अमेरिका के डॉन्स पेसोस, फ्रांस के, तो बहुत सारे मतलब जो रिपोर्टाज लेखक हैं, तो उनमें पश्चिम के लेखकों में आप देख सकते हैं इलिया एहरेनबर्ग, डॉन्स पेसोस, आंद्रे मेलरोज, क्रिस्टोफर इथरवुड, ग्रॉसमैन, लेवस्की, शोलोखोव आदि जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और इन्होंने
बहुत ही प्रभावशाली रिपोर्टाज विभिन्न घटनाओं के ऊपर लिखे। अब जो रूस की समाजवादी जो क्रांति हुई थी, अभी हमने उसकी चर्चा की, उस पर जॉन रीड ने रिपोर्टाज एक लिखा था, और 10 days दैट शुक द वर्ल्ड के रूप में उन्होंने लिखा था, जो कि एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो है उसे आप रिपोर्टाज विधा में ही जो है इस पुस्तक की गणना की जाती है। तो रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं क्या हैं? रिपोर्टाज लेखन में कुछ विशेषताएं हैं। हर कोई रिपोर्टाज लेखक नहीं बन सकता है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक होता है रिपोर्टाज लेखन में। और जो रिपोर्टाज लिखने वाला साहित्यकार होता है, वो किसी भी घटना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है, और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस तरह से करता है कि वो पाठक को बहुत गहराई से प्रभावित करे, और एक तरह से जिसे आप कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो पढ़ करके, जैसे पढ़ करके को रोंगटे खड़े हो जाए। अब जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे रचनाएं इस तरह की हैं जिनका अभी हम आगे वर्णन करेंगे, जिनको पढ़ने के बाद मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है। मतलब जिसे मन को, जिसे आप कह लीजिए कि बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो रिपोर्टाज शैली में लिखी गई हैं, जिनको पढ़ने के बाद आदमी मर्माहत सा महसूस करता है, भावाविभोर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि रिपोर्टाज लेखक जो है, तो मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रस्तुत करने की क्षमता तो उसमें होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उसे वर्ण विषय या विषय वस्तु आप कह लीजिए, उसका पूरा पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। और तो ये विधा जो है वो, इस विधा के बारे में सर्वप्रथम भारत में जो है शिवदान सिंह चौहान ने साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया, जिनका समय 1918 से 2000 ईस्वी तक है, और उन्होंने बहुत सारे निबंध वगैरह लिखे हैं। वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, और प्रगतिवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। प्रगतिवादी लेखकों के, प्रारंभिक लेखकों में उनके नाम की गणना होती है। बहुत अच्छे आलोचक थे, और साम्यवादी या वामपंथी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे निबंध इत्यादि लिखे हैं। हालांकि उनकी जो पुस्तकें थी वो काफ़ी देर से प्रकाशित हुई, लेकिन लेखन वो लगातार करते रहे, और एक साहित्यकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। अब आप देखिए, उन्हीं का एक उदाहरण, उन्हीं का लेख जो है वो निबंध संग्रह जो साहित्यानुशीलन है, जिसमें उनका लेख है रिपोर्टाज, तो उसमें उन्होंने रिपोर्टाज की विशेषताएं बताई हैं। अब उन्होंने लिखा है कि रिपोर्टाज के अंदर लेखक को वर्ण या घटना या वस्तु का चित्रण करने के लिए उस पर 3 दिशाओं से आक्रमण करना होता है, अर्थात उसकी रिपोर्ट में 3 तत्वों का समावेश रहता है। वो कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, किसी घटना का इतिहास और उसका परिवेश तो रहता ही है, एक तीसरा तत्व भी है जो रिपोर्टाज को कला का क्रांतिकारी रूप विधान बना देता है, और यह तीसरा तत्व है उस घटना में भाग लेने वाली शक्तियों के भीतरी इरादों, उनके कार्यक्रमों, उनकी गतिविधि, रीति नीति और उनके संघर्ष के परिणाम पर निर्भर भविष्य की दिशाओं का स्पष्टीकरण। तो और लेखक को यह सब अपने थोड़े से समय में, क्योंकि कल या इस सप्ताह के समाचार पत्रों में ही उसे प्रकाशित होना है, तो कला के माध्यम से करना होता है, थोड़े से समय में कला के माध्यम से करना होता है, अर्थात वास्तविकता का चित्रण संक्षेपण द्वारा भी हो, और वह चित्रण एक सजीव अनुभव के रूप में परिणित भी हो जाए, ताकि अपने पाठकों को घटनाओं को दिखाने और उनकी अनुभूति कराने की उसमें शक्ति हो। तो कोई घटना कानपुर में हुई या मुंबई में हुई, 1 मई को हुई, 26 जनवरी को हुई, या 7 अक्टूबर को हुई, मिल मालिकों की ज्यादती से हुई, या सरकार की दमन नीति की प्रतिक्रिया के रूप में, इनका जिक्र तो उसमें रहेगा ही, क्योंकि रिपोर्टाज एक रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें घटना अपने परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ
भावों और संवेदना के ज्वार भाटे की तरंगों से एक सजीव अनुभव भी बन जाती है और पाठक को सबाक चित्रपट की भांति किंतु यथार्थ और विश्वस्त रूप से उसका अनुभव प्रदान करती है। तो मित्रों, रिपोर्टाज के बारे में बहुत ज़्यादा हमें सामग्री नहीं प्राप्त होती लेखों वगैरह के रूप में, तो इसलिए मैंने आपको शिवदान सिंह चौहान जी ने उसके बारे में काफ़ी लिखा है, तो इसलिए मैंने उनका उदाहरण आपको आपके सामने रखा। हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने रिपोर्टाज के बारे में लिखा है, जिससे रिपोर्टाज में घटना जो है वो ऐसा कहा जाता है कि चित्रपट की भांति आंखों के सामने तेजी से घूम जाती है। अगर आप इन लेखकों के की पुस्तकों को पढ़ें आप, तो ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे सारा परिवेश जिसके बारे में उन्होंने लिखा है वो चलचित्र की भांति हमारे सामने उपस्थित हो गया है। और रिपोर्टाज विधा जो है वो अत्यंत प्रभावशाली विधा है साहित्य की, और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में रिपोर्टाज को प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, और जिसमें कि समाचार और विचार नामक शीर्षक से रिपोर्टाज प्रस्तुत किया जाता था। सॉरी। तो हंस में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान लिखित एक 9 पृष्ठ की रिपोर्टाज में स्वतंत्रता पूर्व की देश की गतिविधि पर पूरा प्रकाश पड़ता है। इसमें स्वतंत्रता की पुकार, बंगाल का अकाल, गांधी जी की रिहाई, समरी के भाषण इत्यादि की चर्चा है। एमरी के भाषण की चर्चा है। और तो रिपोर्टाज के अंत में, जो शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है, उसके अंत में जो हंस में उन्होंने लिखा था वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अंततोगत्वा संपूर्ण देश आज़ादी की लड़ाई और जातीय आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई में कोई वैषम्य नहीं रखता है। तो चौहान जी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टाज लिखे, जैसे रांगे राघव ने बहुत अच्छे रिपोर्टाज लिखे, और उन्होंने बंगाल के अकाल का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, और उनके रिपोर्टाज का नाम है उपचेतना का तांडव। तो उपचेतना का तांडव शीर्षक से रांगे राघव ने बंगाल के अकाल का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उन्होंने मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार का सजीव वर्णन अपने एक रिपोर्टाज में किया है। उस रिपोर्टाज का शीर्षक है यह ग्वालियर है। तो यह ग्वालियर है में उन्होंने मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया है। इसी तरह से प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे हैं, और उनके रिपोर्टाज में जो है वो अल्मोड़ा का बाजार बड़ा प्रसिद्ध है। और इसी तरह से राम नारायण उपाध्याय ने गरीब एवं अमीर पुस्तकें नामक रिपोर्टाज लिखी। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नामक रिपोर्टाज लिखा। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा इत्यादि ने भी रिपोर्टाज लिखे। जगदीश चंद्र जैन ने पैकिंग की डायरी के नाम से एक बड़ा अच्छा रिपोर्टाज लिखा। अमृतलाल नागर का गदर के फूल जो है वो उपन्यास ये रिपोर्टाज शैली में ही लिखा गया है। इसी तरह से फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल परती परिकथा आदि में रिपोर्टाज शैली का ही प्रयोग किया गया है। साथ ही संकेत और एकलव्य के नोट्स जो है ये भी महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं। तो इस तरह से मित्रों स्पष्ट हो गया कि रिपोर्टाज विधा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कोई किसी महत्वपूर्ण घटना का एक ज्वलंत दस्तावेज भी इसे माना जा सकता है।
बहुत सारे आधुनिक लेखकों ने भी इसे अपनाया था। उपेंद्र नाथ आष्कर, लक्ष्मीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती इत्यादि ने भी जो है रिपोर्टाज लिखे, और भी बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे। और आजकल तो अ, पत्रकारिता वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, बहुत बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। बहुत सारे पत्रकार जो है वो तमाम पुस्तकें लिख रहे हैं रिपोर्टाज शैली में। तो ये विधा जो है वो हम कह सकते हैं कि फल फूल रही है। लेकिन अब बहुत सारा रिपोर्टाज जो है वो इस तरह की शैली में भी आ रहा है। अब जैसे आजकल क्या हो गया है कि आजकल राजनीति का जो स्वरूप है बहुत विकृत हो गया है, और बहुत सारे लेखक जो है वो भी राजनीतिक आधार पे आप कह सकते हैं कि बंट गए हैं। बहुत सारे जो लेखक हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को उन्होंने अपना लिया है और उसके बारे में लिखते रहते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी ऐसा ही करते हैं, जो कि एक स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि लेखक, पत्रकार इत्यादि जो होते हैं उनको स्वतंत्र विचारधारा वाला होना चाहिए, और उनको हमेशा सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और रिपोर्टाज विधा के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।